बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान कल यानी मंगलवार को लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। अस्पताल से निकलने के बाद सैफ चलने फिरने में बिल्कुल फिट नजर आए, लेकिन उनका इस तरह फिट तरीके से चलना शायद नेताओं को पच नहीं रहा। इसलिए अब शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने सैफ के डिस्चार्ज होते ही उनकी फिटनेस पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला। ये सब 16 जनवरी की बात है। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? इतना ही नहीं, एक मीडिया चैनल से बात करते हुए भी संजय ने यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सैफ स्वस्थ रहें। जब हमला हुआ तो पूरी मुंबई पर सवाल खड़ा कर दिया। मेरे मन में और मेरी तरह मुंबई के तमाम नागरिकों के मन में कुछ निर्दोष प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को मैंने उपस्थित किया है। जब उन पर हमला हुआ तभी बताया गया था डॉक्टरों की तरफ से कि उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद ऑटो वाले ने बताया कि लहूलुहान अवस्था में ये स्ट्रेचर पर टांग करके पहुंचाए गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद वो इलाज इतना बढ़िया था, या मैं कह सकता हूं कि मेडिकल सेक्टर इतना तरक्की कर गया है कि 4 दिन बाद मैं देखता हूं कि सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट? वो जिम जाते हैं, इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है? अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है। अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया, जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। अब इसका खुलासा मेडिकल सेक्टर करेगा, लीलावती अस्पताल करेगा और सैफ का परिवार करेगा। बाकी जो छानबीन हो रही है उस बारे में मुंबई पुलिस को भी बिल्कुल सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। सर, जिस तरह डॉक्टरों का बयान आया था कि सैफ अली खान की स्थिति खराब है, तो सैफ अली खान डॉक्टरों ने ये बुनियादी तौर पर डॉक्टरों का ही कहना था कि उनके, हमने तो देखा नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पीठ में 2.5 इंच तक चाकू घुस गया था और टूट गया था अंदर। अब उसको 6 घंटे ऑपरेट करके चाकू निकाला गया। तो जब डॉक्टरों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन 6 घंटे तक 4 दिन पहले चला हो, वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर इतना एक हेल्दी स्वरूप में बाहर निकल जाएगा? ये संभव है क्या? इतना फास्ट रिकवरी हो सकती है क्या? हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हमको मेडिकल सेक्टर की जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मेडिकल सेक्टर के लोगों को बताना चाहिए। जिसमें चाकू मिला घर पे भी पाया गया है, तो उस बार हाँ, वो तो कमाल का मामला है। एक ऐसा चाकू जो अंदर जाके टूट जाता है, उसका दूसरा टुकड़ा घर में मिलता है। ये कौन सा चाकू है जो भाई अंदर घुस के टूट गया? ये सब सवाल हैं। इन सवालों का जवाब पुलिस को भी देना पड़ेगा और परिवार को बताना पड़ेगा, क्योंकि परिवार की सुरक्षा को लेकर के पूरा देश चिंतित था, पूरे मुंबई के लोग परेशान थे। मुंबई के लोगों के मन में डर निर्माण हो गया था। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान है कि भाई क्या कोई हमलावर इस तरीके से आपके घर में रात के अंधेरे में घुस सकता है, पीछे के दरवाजे से या खिड़कियों से? ये सारे सवाल हैं। हमने सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, सारे बिल्डिंग में सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, वहां पर पुलिस तो खड़ी नहीं रहती है। लेकिन ऐसे में जब वो हमलावर आया तो आया कैसे और गया कैसे? इसके कोई भी जो एक सीसीटीवी ग्रैब्स होते हैं, फुटेज होते हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे। तो ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब निश्चित तौर पर सैफ अली खान के परिवार को देना चाहिए, मुंबई के लोगों के अंदर जो व्याप्त डर है उस डर को निकालने के लिए। संजय निरुपम इस बयान को लेकर दूसरे नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। एनसीपी नेता मजीद मेमन ने भी संजय निरुपम पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संजय पूर्व राजनेता हैं, अब उनकी कोई पोजीशन भी नहीं है, लेकिन वो जहां मर्जी कूद पड़ते हैं। मैं बड़े अदब से उनसे ये कहूंगा, ये मामला कि सैफ अली कैसे चल के गया तंदुरुस्त लग रहा है, इससे आपको क्या तकलीफ है? अगर आपको कोई शक है तो डॉक्टरों से पूछिए। इस तरह जनता में बोलना, कंट्रोवर्सी पैदा करना उचित नहीं है। इस मामले में संजय निरुपम हो या कोई और नेता, उसे थोड़ी खामोशी रखनी चाहिए।
जांच चल रही है, तब सामने आ जाएगा उसके पीछे मोटिव क्या था। यहाँ हम आपको ये बता दें कि सैफ को चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके हाथ और गर्दन पर अभी भी पट्टियां लगी हुई हैं। सैफ पर हमले और संजय निरुपम के बयान पर आप लोग क्या सोचते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।